होना चाहिए। माता जी आप बताएं, आपसे मेरी प्रार्थना है। कैकेयी ने कहा छोटी सी बात पर नाराज हो गए। भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। थोरे बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख हो जाए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बात कोई बड़ी है, अगर छोटी सी बात है तो बताओ छोटी सी बात है क्या। कैकेयी ने कहा राम बात यह है कि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैं राम को राजा बना रहा, और मैंने ये कहा कि राम को राजा मत बनाओ, क्योंकि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, ये मैंने कहा। राम को, कैकेयी कह रही है इस बात को कि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, राम के व्यक्तित्व में अवरोध पैदा करना है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि राम को राजा मत बनाओ। अच्छा माता जी फिर क्या हुआ? आपने क्या कहा? मैंने यही कहा मत बनाओ। अरे मत बनाओ ठीक है, फिर आगे और क्या कहा कि जिससे बेहोश हो गए? कहा मैंने ये कहा है कि अगर राजा ही बनाना है तो भरत को बना दो, भरत को। भगवान राम ने कहा तो फिर पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने तुम्हारे ने यही कहा है कि हाँ भरत को हम राजा बना देंगे। तो फिर बेहोश क्यों हो गए? फिर क्यों बेहोश हुए? कहा मैंने एक छोटी सी बात कह दी कि राम को राजा तो बनाना ही नहीं है, राजा तो भरत को बनाना है। राम को 14 साल के लिए वन भेजना है, बस इतना सुना और बेहोश हो गए। अब राम इसमें अनुचित मैंने क्या कहा, अब तुम ही बता दो। भगवान राम ने कहा माता जी ये तो आपने मेरे हित की बात कही, लेकिन पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को तो अहित महसूस हुआ, अहित, तभी तो बेहोश हो गए। अब राम अपने पिता को समझाओ। देखो भैया, भगवान राम ने जब वन की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वन की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हुए। अच्छा बोलो, बहिरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती है कि अंतरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती? बताओ। अंतरंग प्रसन्नता ज्यादा अच्छी होती है। ये बहिरंग प्रसन्नता तो बनावटी होती, जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो, समझना जरा, और आप सामने दिखाई दिए तो आप देखते ही कहेंगे भैया राम राम, और सब ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। हम तो सोच रहे थे भैया जी बहुत दिन से नहीं मिले, लेकिन आज मिल गए तो हम तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमें तो संसार की संपत्ति मिल गई। अब बोलो ये बनावटी प्रसन्नता है कि नहीं? ये नाटक है, नकलीपन है कि नहीं? जल्दी बोलो। और जैसे ही वो थोड़ा आगे निकला तो तुमने तुरंत कहा हे भगवान बच गए, वो इस धूर्त का मुंह अब दोबारा देखने को न मिले। बोलो बोलो, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? वास्तविक प्रसन्नता होती है अंतरंग, हृदय की प्रसन्नता है। दबाव से जो समाज में प्रभाव बनाता है, समाज अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। लेकिन अपने स्वभाव से, अपनी सरलता स्वभाव से जो प्रभाव बनाता है, समाज उसके प्रति समर्पित हो जाता है। प्यारे, यही एक सूत्र है, यही सूत्र है। इसलिए मैं कहता हूं
सरलता सहजता से समाज से जुड़िए आप। भगवान राम वन की बात सुन करके मन ही मन प्रसन्न हुए, मन मुस्काए। भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु। एक बात आपको और बताएं, राम जी राजा बनते तो महलों में रहते कि नहीं रहते? रहते कि नहीं? अच्छा, संपूर्ण संसार को प्रकाश कौन दे रहा है बताओ? पूरे संसार को प्रकाश कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी? अच्छा, सूर्य दे रहा है। थोड़ा सा हमको थोड़ा कान वान में डिस्टर्ब हो गए लगता है। सूर्य दे रहा है, बहुत बढ़िया। अयोध्या प्रसाद जी ने बताया सूर्य। कौन बोला था? अच्छा अच्छा, सूर्य। लेकिन एक बात आपको बताएं, सूर्य को अगर किसी भवन में बंद कर दिया जाए, सूर्य को किसी भवन में मकान के अंदर बंद कर दिया जाए, तो एक बात बताएं आपको कि मकान के अंदर तो प्रकाश होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन पूरे संसार में प्रकाश होगा? नहीं होगा। और सूर्य की सत्ता को स्वतंत्र कर दिया जाए तो बोलो सर्वत्र प्रकाश होगा कि नहीं होगा? और प्रकाश ऐसा होगा कि राजमहलों में भी उतना प्रकाश और गरीब की झोपड़ी में भी उतना ही प्रकाश, समान रूप से प्रकाश देगा सूर्य। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेगा। बोलो राम का व्यवहार ऐसा ही है कि नहीं? एक राजमहल से लेकर के गरीब की झोपड़ी तक बोलो समान व्यवहार किया भगवान राम ने कि नहीं किया? किया समान व्यवहार कि नहीं? सूर्य को भी प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सूर्य को भी प्रकाश देने वाले हैं प्रभु राम। सूर्य प्रकाश लेता है तो प्रभु के खजाने से लेता है। पावर हाउस सप्लाई वहीं से होती है, समझ रहे हो कि नहीं? सूर्य भगवान वहीं कहते हैं, रोज जाते हैं कि अब मैं डिस्चार्ज हो गया हूं, दो मुझे चार्ज करो। तो चार्ज करो तो भगवान कहते लो मैं चार्ज किए देता हूं। तुरंत चार्ज भगवान कर देते हैं, सुबह फिर प्रकाश देने लगते हो। तो समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, डिस्चार्ज होना यही तो है कि जब अस्त होता है तो डिस्चार्ज हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। जब अस्त हुआ तो क्या मतलब हुआ? अस्त मानी क्या हुआ? डिस्चार्ज। और फिर जब डिस्चार्ज होता है तो भगवान से कहता है कि प्रभु अब सुबह का रात भर में चार्ज कर देंगे, चिंता मत करो। और जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई, भगवान ने इतना प्रकाश दे दिया कि उसने फिर प्रकाश देना प्रारंभ कर दिया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। प्रकाश को एक महल के अंदर नहीं रखा जा सकता है, प्रकाश की व्यवस्था स्वतंत्र हुआ करती है। इसलिए भगवान राम, ये राजा जितने होते हैं अयोध्या में, चाहे जिस राज्य में राजा हों, इनका संबंध विकास से है। बोलो है विकास से कि नहीं? आप भी मुख्यमंत्री किसी को बनाते हो तो उम्मीद करते हो प्रदेश का विकास होगा, प्रधानमंत्री बनाते हो तो उम्मीद करते हो कि देश का विकास होगा। इनसे उम्मीदें विकास की जा सकती हैं प्यारे, लेकिन सत्य तो यह है कि विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन का प्रकाश। यदि जीवन में प्रकाश मिल गया तो निश्चित रूप से संपूर्ण संसार का अंधकार दूर होगा, माध्यम आप बन जाएंगे। बोलो बन जाएंगे कि नहीं? और संपूर्ण जगत का अंधकार बोलो भगवान ने दूर किया कि नहीं किया? संपूर्ण जगत का अंधकार भगवान ने दूर किया। राक्षसों के अनाचार अत्याचार से पृथ्वी दुखी थी, गौ ब्राह्मण दुखी थे, संत भक्त सब दुखी थे कि नहीं थे? यज्ञ आदि सभी नष्ट हो रहे थे कि नहीं? लेकिन इन सबको बचाया किसने? बोलो जल्दी। अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधकार को दूर किया बन जाकर के प्रभु राम ने, प्रकाश बन करके। बोलो किया कि नहीं किया?